Sir, have you watched Film at Midnight? Sada Patel was shown in a quite negative light. I was literally shocked after watching that series. From the very beginning, what we were taught, I found that completely wrong. Whatever I heard from the beginning on Gandhi ji, etc., please comment something on this. मैत्री देखो, मॉडर्न इंडिया में एक मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज वी फाइंड इट मोर ड्रामेटिक, वी टेंड टू गेट मोर इमोशनल कि गांधी जी सही थे कि बोस सही थे. कल की बात है, yesterday I went to World Book Fair. I was there from morning till evening, almost for 7 to 8 hours. I went to many shops. There is one shop of Orient Blocks one. उस शॉप में आई कुड सी, आई गो इन दैट शॉप एवरी ईयर. 10 साल से उस शॉप में जा रहा हूँ मैं, उस स्टॉल में. इन दैट स्टॉल आई सॉ दैट हर रकाने में, हर कोने में, देयर लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन सुभाष चंद्र बोस. सडनली देयर इज सम समिति which studies Bose writing etc. in Calcutta, and they have published many volumes of बोस ने लिखे हुए आर्टिकल वगैरह एंड लेटर्स. तो वो कंपाइल करके वॉल्यूम्स आ गए हैं. तो अचानक से वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, and lots of it being read also in different parts of India. So I can see कि people would have very strong passionate opinions कि बोस सही थे कि गांधी सही थे. आज की बात ही तब से है. You also have भगत सिंह वर्सेस गांधी कि क्या गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे, और किसका नजरिया जरिया सही था, वायलेंस वर्सेस नॉन वायलेंस एक्सेट्रा. यू मे हैव गांधी वर्सेस अम्बेडकर वाला इशू, वो आपके दिल के बहुत करीब. वो पूना पैक्ट के बारे में क्या गांधी जी ने अम्बेडकर जी को ब्लैकमेल किया, सही किया, गलत किया. यू मे हैव ऑल्सो गिवन, जो आजकल किताबें आ रही है, वीडियो आ रहे हैं, सावरकर सही थे कि गांधी सही थे ऑन लॉट ऑफ इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. या फिर गांधी और जीना, क्या हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन वगैरह. तो ये सब डिबेट्स है. माय पॉइंट इज दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम, वी शुड हैव interest in those issues, yes, because we are humans, we like the subject a lot. I also carry a lot of opinions, lot of perspectives, lot of curiosity. I read a lot. बट एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न, हमें वहाँ पे इतना नहीं जाना चाहिए उन उन पब्लिक डिबेट्स में. वी हैव टू लुक एट द PYQs एंड सी विच आर द इश्यूज अबाउट विच यूपीएससी इज इंटरेस्टेड. उसमें हमें ज़्यादा जाना चाहिए. दैट इज माई फर्स्ट एंड लास्ट सजेशन. वरना मॉडर्न इंडिया में यू मे एंड अप गेटिंग लॉट पॉलिटिसाइज्ड. उसको टालें, उसको अवॉइड करें. अब कमिंग टू योर स्पेसिफिक क्वेरी अबाउट द पोर्ट्रेल ऑफ गांधी जी एंड पटेल इन द फ्रीडम एट मिडनाइट सीरीज, देखो वो ओरिजिनल किताब है. किताब इस पर डोमिनिक लापियर. अब ये किताब जो लिखी है डोमिनिक लापियर ने, वाज अ फ्रेंच जर्नलिस्ट हु केम टू इंडिया इन 60s 70s 80s में भी, एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन कलकत्ता. उसने दो चार किताबें लिखी. एक किताब उसकी फेमस है कलकत्ता शहर के ऊपर भी, द सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगरी, सिटी ऑफ जॉय, अ वेरी गुड फेमस बुक. तो उसकी जो दूसरी किताब है वो है फ्रीडम एट मिडनाइट. अब ये किताब उसने लिखी है 70s में, एंड ही वांटेड टू कैप्चर द ड्रामा दैट हैपेंड आफ्टर द अराइवल ऑफ माउंटबेटन. माउंटबेटन के आने के बाद की जो कुछ 7-8 महीने 10 महीने हैं, उसमें जो कुछ हुआ, डे टू डे क्या क्या हो. अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, दैट बाय द टाइम ही वाज राइटिंग बुक, ही हैड एक्सेस टू सम डॉक्यूमेंट्स बट नॉट ऑल, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स 30-40 साल बाद रिलीज हुए सारे. ही रिलाइड ऑन मीटिंग द पीपल पर्सनली एंड आस्क देम कि आपने उस समय ऐसे क्यों किया, क्योंकि सही तरीका है, अच्छा तरीका है हिस्टोरियन के लिए. बट द पॉइंट इज, लॉट्स ऑफ एक्टर्स फ्रॉम इंडिया साइड, द हिस्टोरिकल एक्टर्स वेर डेड बाय देम. गांधी जी मर गए थे, पटेल भी मर गए थे, नेहरू भी मर गए थे. जिंदा ही नहीं थी उनका नजरिया बताने के लिए. जिंदा कौन था, तो माउंट बैटन था. माउंट बैटन वॉज इन इंग्लैंड, एंड ही, माउंट बैटन कब मरा है, इन 1970 ही वॉज किल्ड इन अ बॉम्ब. उसको बॉम्ब से मारा दिया है. किसने मारा है, आयरिश फ्रीडम फाइटर्स, बिकॉज ऑफ हिज डिसीजंस दैट हैड सम इम्प्लीकेशंस ऑफ द फ्रीडम ऑफ आयरलैंड. उन लोगों ने गुस्सा होकर माउंट बैटन को मरवा दिया. इंडियंस ने कुछ नहीं किया माउंट बैटन को, डिस्पाइट पार्टीशन. बट एनीवे, आफ्टर हॉरर ऑफ पार्टीशन वायलेंस, माउंटबेटन जब वापस चले गया इन इंग्लैंड, ही स्पेंट लॉट ऑफ टाइम इन PR, पब्लिक रिलेशंस, टू ए प्रोपोगंडा कि भाई देखो जो वायलेंस हुआ है उसमें मेरी गलती नहीं है. आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट ब्रोकर एंड नेगोशिएटर, इंडियंस की ही जिम्मेदारी है. यह प्रॉब्लम ही इतना इंट्रक्टेबल था, मैं क्या ही करता, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं बचा था. और उस पॉइंट ऑफ व्यू को लिखने के लिए, लोगों की तरफ पहुंचाने के लिए उसने बहुत किताबें लिखी, इंटरव्यू दिए, आर्टिकल्स लिखे, स्पीचेस दी, जो सिटी में हो, जैसे टीवी पे गया. तो he produced a huge literature giving us lot of details from his perspective.
बट टू एड टू दैट, टू काउंटर दैट और टू नुआंस दैट, इंडियन साइड से कोई लोग बचे ही नहीं थे। खैर, तो इट्स नॉट दैट डोमिनिक लापियर वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, बट इन 60s 70s ही मेट माउंटबेटन क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। उनके इंटरव्यू लेके उसका इन्फ्लुएंस उस किताब पे बहुत ज्यादा है। माउंटबेटन साहब तो एक जगह ये भी कहते हैं कि नेहरू पटेल में इतना झगड़ा था, नेहरू चाहते थे पटेल को कैबिनेट में ना ही ले। ये माउंटबेटन बोलता है कि मैंने नेहरू पे इंसिस्ट किया, तब जाके पटेल जी को लिया गया कैबिनेट में, वरना क्यों लेते नेहरू जी, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। अब ये बात, और वी कैनॉट कोरोबोरेट दिस, उसको कहाँ से आप एविडेंस लाओ? वी नो दी। अब ये सोर्स एनालिसिस जो है ना, ये हम नहीं कर पाते मॉडर्न में, उसमें नहीं जाएंगे। तो मैं माय ओनली सजेशन इज दैट लेट अस स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस unfruitful uh, debates from the exam point of